आईपीओ एनालिसिस आरएचपी के बिना अधूरा है। आरएचपी में वो रॉ डेटा होता है जिससे पता चलता है कंपनी असली में कैसी है। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस मॉडल और रिस्क फैक्टर्स। आरएचपी का फर्स्ट सेक्शन कंपनी का बिजनेस मॉडल देता है। यहाँ देखना है कंपनी रेवेन्यू कैसे बनाती है, मेजर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कौन से रिस्क बिजनेस को डैमेज कर सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स में बार बार डिपेंड ऑन 1 या 2 क्लाइंट्स लिखा हो, हाई रिस्क। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आरएचपी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्शन में 3 साल का डेटा होता है। यहाँ 3 चीजें एक्सट्रैक्ट करो, रेवेन्यू ट्रेंड ऊपर जा रहा या फ्लैट, प्रॉफिट ट्रेंड, कैश फ्लो पॉजिटिव है या टाइम पास अकाउंटिंग। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है पर कैश फ्लो नेगेटिव है, वीक बिजनेस क्वालिटी। पॉइंट नंबर 3, प्रमोटर डिटेल्स एंड शेयर होल्डिंग। आरएचपी का प्रमोटर्स सेक्शन देख, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्लीन है, पहले कोई फ्रॉड या पेनल्टी। आईपीओ से पहले और बाद में प्रमोटर होल्डिंग कितनी होगी। अगर आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग ड्रास्टिकली गिर रही है, एग्जिट प्लानिंग। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू। कंपनी पैसा कहाँ यूज करेगी, ये सब आरएचपी में साफ लिखा होता है। एक्सपेंशन, कैपेक्स, डेब्ट रिपेमेंट, प्रमोटर सेलिंग शेयर्स। अगर मेजॉरिटी पैसा प्रमोटर्स को जा रहा है, आईपीओ अवॉइड। पॉइंट नंबर 5, वैल्यूएशन डिटेल्स। आरएचपी में बेसिस ऑफ इश्यू प्राइस सेक्शन कंपेयर करता है कंपनी को इंडस्ट्री से। यहाँ देख पीई, पीबी, ईपीएस, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, आरओएनडब्ल्यू। अगर वैल्यूएशन कॉम्पिटिटर्स से डबल है और ग्रोथ नॉर्मल है, ओवर प्राइस्ड। पॉइंट नंबर 6 की रिस्क हाईलाइट। आरएचपी के की रिस्क को लाइटली मत लो। मेन चेक पॉइंट्स, कस्टमर कंसंट्रेशन, हाई डेब्ट, पेंडिंग लीगल केसेस, डिपेंडेंसी ऑन रेगुलेशंस। अगर 1 या 2 क्लाइंट्स 40 या 50% रेवेन्यू दे रहे, डेंजरस साइन। आरएचपी को सही तौर पर पढ़ना ही रियल आईपीओ रिसर्च है। जो डेटा आरएचपी में मिलता है वो यूट्यूब पर कोई फ्री में नहीं देता। आरएचपी बराबर रियल ट्रूथ